आमतौर पे अगर बात करें तो बच्चों के लिए तो दोनों चीज़ें जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। यानी जो बच्चे गाँव हैं वो शहर नहीं आ सकते या किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आके वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो जो वो जहाँ हैं वहीं पे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस की बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छी सुविधा है, ऑनलाइन तो करनी चाहिए, अगर बच्चे कर सकते तो वो करनी चाहिए। जनरली अगर हम लोग बात करें तो आज आप किसी बच्चे को बैग ले जाते हुए देखें और पूछें कि कहाँ जा रहे हो, तो ट्यूशन पढ़ने। फिर अगर आप उससे पूछो कि किस चीज़ की ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, तो वो कहेंगे कि साइंस की या मैथ्स की। तो यूजुअली हमारे यहाँ लैंग्वेज यानी भाषा के ऊपर ध्यान देने की परंपरा, ट्रेडिशन थोड़ा कम है और साइंस के ऊपर बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं। इस कारण से इंग्लिश एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ये देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे कुछ ऐसे चैनल्स, कुछ ऐसे इवेंट टीचर्स भी हैं जो बातों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें कुछ अपशब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, और या फिर मैं ये कहूँ कि अब्यूजिव कंटेंट यूज करते हैं और साथ ही साथ वो जेंडर बायस्ड बातें कर देते हैं कि बच्चे हंसे तो बच्चों को हंसाने के लिए महिलाओं पे जोक कस दिए, जो हम लोग आमतौर पे पुरुषों के बीच में, मेल्स के बीच में करते हैं, तो वैसे जोक्स कर दिए ऑनलाइन में आके। देखिए, आज के दौर में ऑफलाइन कक्षाओं में ये होता है कि शिक्षक जो बातें करता है वो वहीं तक रह जाती है, बट ऑनलाइन क्लासेस में क्या है कि जैसे ही आप कोई एक बात कहते हैं वो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे के छोटे भाई भी देख रहे हैं और उनके माता पिता भी देख रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आप लंबे दौर में देखेंगे कि शिक्षकों की अपनी इमेज के ऊपर असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज हम आपको ऐसे गुरु से मिलवाने जा रहे हैं जो बिहार में बीपीएससी की बात हो, एसएससी की बात हो या तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं की, और लगातार यहां से रिजल्ट हो रहे हैं। जो पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, अगस्त्या क्लासेज है और ये पटना के बोरिंग रोड में अवस्थित है। हमारे साथ हैं जो मेंटर हैं, जो गुरु हैं, और बच्चों को ऐसे प्रशिक्षित करते हैं कि आपके अंदर अगर टैलेंट है, कुछ कर गुजरने का जुनून है, तो सफलता आपसे चंद कदमों की दूरी पर है। पीके सेतु सर हैं और आइए इनसे कई सारे सवाल हैं बिहार दरोगा को लेकर, एसएससी को लेकर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं को लेकर, बीपीएससी की परीक्षाओं को लेकर और उन तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर जो तत्काल जिनके वैकेंसियां आने वाली हैं और जिनकी आप तैयारी कर रही हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत। धन्यवाद। पहला सवाल कि कोविड काल के बाद जिस तरह से छात्रों के अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन की जो दुविधा है, एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चों को क्या प्रेफर करेंगे कि ऑनलाइन क्लास कीजिए या ऑफलाइन कीजिए? देखिए, आमतौर पे अगर बात करें तो बच्चों के लिए तो दोनों चीज़ें जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। यानी जो बच्चे गांव हैं वो शहर नहीं आ सकते या किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आके वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो जो जहाँ हैं वहीं पे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस की बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छी सुविधा है, ऑनलाइन तो करनी चाहिए, अगर बच्चे कर सकते तो वो करनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं ऑफलाइन क्लासेस जो होती है वो ऑनलाइन के तुलना में ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसका कारण ये है कि आज हमारी जो कंट्री है, अगर आप हर एक 10 किलोमीटर पे अगर आप देखेंगे तो भाषा बदल जाती है। उसके अलावा लोगों के व्यवहार करने का तरीका बदल जाता है, बातचीत करने का जो तरीका होता है, तो काफ़ी कुछ आप देखते हैं कि हर एक 10 किलोमीटर पे बदलाव आता है। अब ऑनलाइन क्लासेस तो किसी खास एरिया के लिए तो चलती नहीं है। अब एक क्लासेस चल रही है ऑनलाइन की और पूरे देश में चल रही है वो क्लास, हर जोन के, हर रीजन के, हर क्षेत्र के बच्चे उसको देख रहे हैं। अब मेरे हाथ की 5 उंगलियों की तरह क्या हर एक बच्चे के सोचने का तरीका, उसका दिमाग एक तरह का हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो उस स्थिति में क्या कोई एक लेक्चर या एक प्रेजेंटेशन जो दिल्ली में बैठे या पटना में बैठे किसी एक टीचर के द्वारा दिया जा रहा है, तो क्या वो लेक्चर सबके लिए उतना ही लाभप्रद हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि बच्चों के व्यवहार को समझना और उसके हिसाब से टीचिंग लेक्चर्स तैयार करना बहुत जरूरी है, और ये चीज आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलती है। जैसे अगर हम लोग बिहार के हैं तो बिहार के बच्चों की मानसिकता, उनकी सोच, उनके तरीके, उनका हाव भाव, ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से पता है। तो मेरा ये मानना है कि ऑफलाइन क्लासेस जो होती है वो ऑनलाइन की तुलना में ज्यादा बेहतर होती है। अब एक और अहम सवाल है कि जो बिहार के बच्चे हैं उनमें प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर काफी ज्यादा अंदर से उत्साह होता है, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा को लेकर एक कमजोर ग्रंथि भी होती है। एक शिक्षक के रूप में आपके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार के बच्चे कैसे प्रशिक्षित होंगे कि जो कठिन से कठिन परीक्षा होगी उसमें सफल होंगे?
बिल्कुल देखिए, अब जनरली अगर हम लोग बात करें तो आज आप किसी बच्चे को बैग ले जाते हुए देखें और पूछे कि कहाँ जा रहे हो, तो ट्यूशन पढ़ने। फिर अगर आप उससे पूछो कि किस चीज़ की ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, तो वो कहेंगे कि साइंस की या मैथ्स की। तो यूजुअली हमारे यहाँ लैंग्वेज यानी भाषा के ऊपर ध्यान देने की परंपरा, ट्रेडिशन थोड़ा कम है, और साइंस के ऊपर बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं। इस कारण से इंग्लिश एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ना केवल इंग्लिश, आप किसी भी भाषा की बात करें, हमारे यहाँ टूटी भाषाएं ज़्यादा चलती हैं। आप ये भी नहीं देखेंगे जो भोजपुरी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने भोजपुरी को हिंदी के साथ मिक्स करके रखा है। भाषाई समस्याएं कुछ कुछ आती रहती हैं, लेकिन परंतु वही हमारी ताकत भी बन सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं भाषा का विकास जो है, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी लर्निंग पोटेंशियल, लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, डिजायर कितनी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर बच्चा अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे, वो क्लास ऐसी जगह पे करे जो टीचर उस क्लास को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, बच्चों की रुचि हो जाए भाषा के प्रति, तो धीरे धीरे करके बच्चा खुद ही मेहनत करता है, खुद ही एफर्ट लगाता है और अपने लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट करता है। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि आज के दौर में आप कोई भी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी की तरफ जाए, रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाए, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, तो ये सारी जॉब्स अगर आपको पानी है तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश के ऊपर अच्छा कंट्रोल रखना होगा। आप उसमें स्कोर करेंगे तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंग्लिश तो जरूरी है, और लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप क्लासेस जाएं, ऐसे टीचर्स की क्लासेस ज्वाइन करें जो आपके सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना देता हो। आपकी खुद की रुचि आपकी उसमें बन जाएगी, तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस में बिल्डअप होगा और आप जो चाहते हैं वो पूरा कर सकते हैं। एक नया ट्रेंड आया है कोविड के बाद कि जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्रतियोगिता परीक्षा का कोई लेना देना नहीं है। रोचकता होनी चाहिए, लेकिन रोचकता की जगह जिस तरह की मनोरंजक बातें होती है, एक शिक्षक के रूप में आपको लगता है क्या कि ये पढ़ाने का तरीका सही है? हर तरह के लोगों के चाहने वाले लोग हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे पसंद करने वाले लोगों का भी एक क्लास होगा। उसी तरीके से जो लोग अलग अलग तरह की लैंग्वेज को मिक्स करते हैं, या वो अपनी भाषा में कुछ ऐसे रिडल्स यूज करते हैं जिससे वो भाषा किसी खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बन जाती है। ठीक है, तो यहां तक बातें सही है, परंतु मैं ये देख रहा हूं कि YouTube पे कुछ ऐसे चैनल्स, कुछ ऐसे इवेंट टीचर्स भी हैं जो बातों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें कुछ अपशब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, और या फिर मैं ये कहूं कि अब्यूजिव कंटेंट यूज करते हैं, और साथ ही साथ वो जेंडर बायस्ड बातें कर देते हैं कि बच्चे हंसे, तो बच्चों को हंसाने के लिए महिलाओं पे जोक कस दिए, जो हम लोग आमतौर पे पुरुषों के बीच में, मेल्स के बीच में करते हैं, तो वैसे जोक्स कर दिए ऑनलाइन में आके। देखिए, आज के दौर में ऑफलाइन कक्षाओं में ये होता है कि शिक्षक जो बातें करता है वो वहीं तक रह जाती है, बट ऑनलाइन क्लासेस में क्या है कि जैसे ही आप कोई एक बात कहते हैं, वो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे के छोटे भाई भी देख रहे हैं, और उनके माता पिता भी देख रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आप लंबे दौर में देखेंगे कि शिक्षकों की अपनी इमेज के ऊपर असर पड़ेगा। तो मनोरंजक बनाए, मनोरंजक तो शिक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु वो अब्यूजिव नहीं होनी चाहिए, है ना। उसमें ऐसे शब्दों की जो मर्यादा होती है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि जब वो चीज मर्यादा के ऊपर चली जाती है तब वो गलत है। एसएससी की बात करें, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की बात करें, बीपीएससी की बात करें या दरोगा की बात करें, एक शिक्षक के रूप में आपको क्या लगता है कि कितने महीने क्लासरूम की तैयारी के बाद अगर बच्चा ढंग से मेहनत करता है, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहता है, तो उसे सफलता मिल जाएगी? मैं इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से, 2 मिनट का टाइम लूंगा मैं। 6 महीने की तैयारी, क्लासरूम पैकेज, 5वें महीने में आप टेस्ट सीरीज शुरू कर दें, और 8वें महीने से आप सेल्फ स्टडी को केवल फोकस में लाएं, केवल सेल्फ स्टडी को। टेस्ट सीरीज एंड सेल्फ स्टडी, ये आपके लिए सफिशिएंट है। क्लासरूम प्रोग्राम एक गाइडेंस होती है, आप उसका एडवांटेज लेते हैं। सबसे अच्छा क्लासरूम बुक प्रोग्राम वो है जहां पे आप शिक्षकों से डाउट पूछ सके, अपनी समस्याएं कह सके। तो मेरे ख्याल से ये सबसे सही तरीका होता है कि 6 महीने का एक क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करें। उसके बाद आप 5वें महीने में ही आप किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से आप टेस्ट सीरीज का एक पैकेज करने लगे, शुरुआत कर दें उसकी। और आने वाले कम से कम 6 महीने आप रोजाना 6 से 7 घंटे देके
आप सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करें। आप यूं मान लें कि आपने रूम के दरवाजे का किवाड़ लगा दिया और लगाने के बाद आपने जो है वो एकदम से बिल्कुल किताबों को पकड़ के फोकस कर लिया। ये पढ़ाई आपको जीत दिलाएगी और यही सबसे सही तरीका है। कुछ बच्चे होते हैं कि सालों साल कोचिंग क्लासेस करते रहते हैं। ये इससे क्या होता है, ये आपका, आप समझ लीजिए एक तरीके से आप पंचवर्षीय योजना में चले जाएंगे। तो बेहतर है कि सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करें। क्लासरूम से जितना फायदा ले सकते उतना फायदा लिया जाए और 1 साल तैयारी के लिए काफी है। अगर आप बेहतर तैयारी करते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, खुद के ऊपर फोकस करते हैं, तो उस सिचुएशन में 1 साल काफी है रिजल्ट लेने के लिए। आखिरी और सबसे अहम सवाल, चूंकि आपका बाजार में नाम है, आपके पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं हजारों की तादाद में सफल हो चुके हैं, ऐसा क्या कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित होता है पढ़ाने का, क्या कुछ खास तरीका होता है? और जो बिहार के बच्चे आपसे पढ़ना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें, तो कैसे जुड़ेंगे? देखिए, जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो पटना बोरिंग कैनाल रोड में हमारी संस्था है अगस्त्या क्लासेस, वो यहां आके ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं कि आखिर हमारे यहां से इतने सारे रिजल्ट्स होते क्यों हैं? सवाल तो यही है, क्योंकि हर एक माता पिता जो आज इस वीडियो को देख रहे होंगे वो यही सोच रहे होंगे कि आप में ऐसा क्या खास है जो और किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि पर्सनल केयर बच्चों के प्रति बहुत जरूरी होता है। जैसे आप ये समझ लें कि जो बच्चा हमारे पास आए और वो ये महसूस करे कि जैसे मुझे हमारे माता पिता ही जो है वो शिक्षक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अगर ये चीज डेवलप हो गई बच्चे के दिमाग में तो बच्चा तो खुद ही मेहनत कर देता है अंदर से। एक हमारे यहाँ ये है कि बच्चों के साथ जो व्यवहार है वो दोस्ताना व्यवहार है, यानी बच्चों को कभी भी हम लोग ये नहीं फील कराते कि आपको हमने कंट्रोल किया है। आप जो इमेजिनेशन कर सकते हैं, आप जो ताकत लगा सकते हैं, उसका मौका आपको नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग बच्चों को पूरा मौका देते हैं ताकि आप भी अपनी स्ट्रेंथ पावर लगा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर आप देखेंगे तो जो अच्छे शिक्षक हैं उनके साथ क्या समस्या होती है कि क्लासेस उनकी बहुत है। 10 से 11 उन्होंने क्लास ली, फिर तुरंत 11 से 12 क्लास है। उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो बच्चों को उनकी समस्याओं को डील करने में समय दे सके। परंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 10 से 11 अगर क्लास है तो अगली क्लास 10:30 से ही रखा जाएगा और बीच में जो आधे घंटे का गैप है उसमें हम लोग बच्चों की समस्याओं को सुनते हैं। क्या प्रॉब्लम हुई, जो अभी अभी आप पढ़ के निकले उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, उसके लिए पर्सनली बिठा के हम लोग गाइड करते हैं। अगर ऐसा लगा कि कोई टॉपिक उनका वीक है तो उस टॉपिक को अलग से बिठा के बता दिया उनको। अब यही तो चाहिए, एक बच्चे की अपनी समस्या दूर हो जाए, इससे बेहतर कोचिंग क्या। तो सवाल यह नहीं है कि शिक्षक कितना अच्छा पढ़ाते हैं, सवाल यह है कि क्या बच्चों की प्रॉब्लम दूर हो सकती है कि नहीं, और बच्चों की हर समस्या का निदान हमारे पास है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हों और पटना में आकर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप पीके सेतु सर का जो क्लास है यहाँ पर आप देख रहे हैं अगस्त्या क्लासेज है, पटना के बोरिंग केनाल रोड में है। आप यहाँ आ सकते हैं। किसी भी कठिन से कठिन परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए असली मेहनत तो छात्रों को ही करनी है। कोई जादू की छड़ी नहीं होती जो आपको सफलता तक पहुंचा दे। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी ऐसे ही जानकार विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।